अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिकों की जिसके अंदर मौसम है, जलवायु है, आतपन है, जिसको आप इंसोलेशन कहते हैं। अब देखिए छोटे छोटे टर्म्स हैं और कई बार एग्जाम में 1 अंक की 2 अंक की इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। अगर आपकी सारी कंसेप्ट अवधारणाएं क्लियर होगी तो कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। मौसम क्या है? हम लोग कई बार ये कहते हैं कि आज सवेरे मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, शाम होती है, कहते हैं मौसम खराब हो गया। तो इसका मतलब मौसम हर घंटे में बदल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं। तो मौसम क्या है कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की, है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की, मौसम की। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक का मतलब हर एक के बाद में। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। मौसम चेंज हो सकता है हर घंटे में, सुबह अलग है, शाम को अलग है। इस बात को हम ध्यान में रखना है। तो मौसम का मतलब है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की दिन प्रतिदिन की स्थिति है, उसको हम वेदर कहेंगे। लेकिन एक प्रकार का जो मौसम अगर लंबे समय तक रहे और हमें ये पता चल जाए कि भी एवरेज वेदर ये है, तो वो चेंज हो जाता है क्लाइमेट में, जिसको आप कहते हैं जलवायु। लंबे समय तक किसी स्थान का औसत मौसम। देखिए जलवायु क्या है, मैं यहां लिखता हूं जलवायु। लंबे समय तक किसी स्थान विशेष, कोई भी स्थान हो सकता है, लंबे समय तक किसी स्थान विशेष का जो मौसम अगर एक जैसा रहता है, जिसको आप औसत मौसम कहेंगे। लंबे समय तक किसी स्थान का औसत मौसम, लंबे समय तक किसी स्थान विशेष का औसत मौसम क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। दोनों का फर्क आपको समझना है। मौसम हर घंटे में भी चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु चेंज नहीं होती है। जलवायु का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और अलग अलग सीजन होती है, जिसको हम ऋतुएं भी कहते हैं ना। तो इसको आपको दोनों का फर्क समझना है, मौसम और जलवायु का। उसके बाद में हम बात करते हैं तापमान की, इसको आप टेम्परेचर कहते हैं। अब तापमान क्या है? देखिए तापमान आपको सरल शब्दों में बताऊं तो ठंडा और गर्म वायुमंडल में या वायु में मौजूद ताप या शीतलता, हीट है या कोल्ड है, उसका जो परिमाण, इसको जो मात्रा है, ज्यादा ठंड लग रही है, ज्यादा गर्मी है, उसको हम तापमान कहेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? अगर प्रश्न आ जाए सीधा सीधा तापमान को परिभाषित कीजिए, तो देखिए कैसे लिखना है कि वायु में मौजूद ताप, वायु में मौजूद ताप मतलब यहां पे हीट से है, गर्मी, ताप व शीतलता, शीतलता मतलब ठंडी के परिमाण, परिमाण का मतलब यहां पर मात्रा से है ना। वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। टेम्परेचर ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। ध्यान रखना, टेम्परेचर का मतलब यही नहीं कि सीधा गर्म है, दोनों बातें हैं इसके अंदर, गर्म भी है और ठंडा भी हो सकता है। अब तापमान निर्भर किस पर करता है? दिन रात और ऋतुओं के अनुसार तापमान बदलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तापमान के अंदर ही तापमान कैसे बदलता है? दिन में अलग होगा, रात में अलग होगा, और अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग तापमान होगा, अलग अलग ऋतुओं में। तो दिन रात तथा ऋतुओं के अनुसार तापमान बदलता है। अलग अलग ऋतु में अलग अलग तापमान होता है।
सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है और बरसात में अलग होता है। तो तापमान किसके आधार पर बदलता है? देखो, दिन में अलग होता है, रात का अलग होता है और ऋतुओं के अनुसार तापमान अलग अलग। अब देखिए और क्या क्या कंडीशन के इसके अनुसार। ध्रुव जो होते हैं, जैसे ये ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, ये इसके दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और आपने 6 में पढ़ा होगा, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसको आप बोलते हैं। अब जो सूर्य की जो गर्मी है, आतपन जिसको आप इंसोलेशन बोलते हैं, वो यहां पर ज्यादा है, सीधी पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होगा। भूमध्य रेखा पर तापमान यहां पर ज्यादा होगा, लेकिन ध्रुवों पर किरणें तिरछी होती है तो यहां पर तापमान कम होगा। तो आप सीधी सीधी लिख सकते हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं आतपन, इंसोलेशन, अधिक होने से यहां टेम्परेचर, तापमान अधिक होता है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है अधिक, तथा ध्रुवों पर सूर्य की गर्मी बहुत कम पहुंचती है, तो ध्रुवों पर तापमान कम होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ध्रुवों पर तापमान कम होता है। हम पढ़ रहे हैं तापमान, किस किस के ऊपर निर्भर करता है, कहां पे कितना होता है, ये हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए वापस मैं बात करता हूं सबसे पहले मौसम की। मौसम क्या होता है कि दिन प्रतिदिन हर घंटे में चेंज हो जाता है, और वो जो स्थिति है वो मौसम कहलाती है। लेकिन जब एक जैसा मौसम लंबे समय तक रहता है तो वो बन जाती है जलवायु। तो लंबे समय तक किसी स्थान का औसत मौसम, जो एवरेज वेदर हम निकालते हैं कि यहाँ पर इतने महीने बरसात होती है, इतने महीने सर्दी होती है, इतने महीने गर्मी होती है, तो वो वहां का जलवायु या क्लाइमेट बन जाता है। उसके बाद में हमने बात की तापमान। तो तापमान में दो चीजें हैं, गर्मी और ठंडी। वायुमंडल में जो इसकी मात्रा है उसको हम तापमान कहते हैं, चाहे वो गर्म है चाहे वो ठंडा है। अब देखिए दिन रात और ऋतुओं के अनुसार ये तापमान बदलता है। इसके अलावा जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये 0 डिग्री, यहाँ पर तापमान ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी सीधी है, यहाँ पर कम है ध्रुवों पर, दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी है, तो ध्रुवों पर तापमान कम होता है। छोटी छोटी बातें हैं। एक चीज आई है इसके अंदर, देखो आतपन क्या है। आतपन क्या है? सूर्य की ऊष्मा है जो जमीन को मिलती है, धरती को प्राप्त होती है, उसको हम आतपन कहते हैं, इंसोलेशन। ये आगे आएगा, तो लिखिए इसको, फिर मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब थोड़ा तापमान को और आगे बढ़ाते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और कहां पे तापमान ज्यादा होता है? तो देखो, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। हमने अक्सर बातें करते हैं कि यार गांव में तो ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शहरों में गर्मी लगती है। अगर आप यहां से अहमदाबाद चले जाए तो दिन के अंदर इतनी गर्मी लगती है कि आप सहन नहीं कर पाते, बिना एसी के आप रह नहीं सकते। क्यों? देखिए, समझते इसको। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान, शहरों का तापमान अधिक होता है। क्यों? यह प्रश्न सीधा सीधा बनता है, लेकिन अब हम इसको उत्तर की शक्ल में ला रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? शहरों के अंदर क्या होता है, एक तो जो सड़कें होती है वह एसोफेल्ट और जिस तरह से डामर वगैरह उससे बनी होती है, तो वो जो बहुत गर्म हो जाती है। कैसे? देखिए, इसको लिखते हैं। शहरों में सड़कें एसोफेल्ट से बनी होती है। इसके अलावा एसोफेल्ट से बनी होती हैं। यहां की जो भवन है वो कंक्रीट और पत्थरों के बनते हैं, पत्थरों से निर्मित होते हैं।
ये तो बात ठीक है सर, इसका क्या लेना था गर्मी से, मैं बताता हूं। ये जो भवन है, जो कंक्रीट है, ये दिन में गर्म हो जाते हैं, है ना। ये सब जो चीजें हैं ये दिन में गर्म होते हैं, सूर्य की गर्मी से दिन में गर्म हो जाते हैं और रात को ऊष्मा मुक्त करते हैं या फेंकते हैं वापस, जिससे आसपास का वातावरण क्या होता है, गर्म हो जाता है। कितना अच्छा लॉजिक है। गांवों में ये नहीं होता, इसीलिए तो देखो शहरों को क्या कहते हैं, शहरों को कहते हैं कंक्रीट के जंगल। याद रखना आप, शहरों को कंक्रीट के जंगल क्यों कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कंक्रीट ज्यादा है वहां, मतलब पत्थरों से बिल्डिंगें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आसपास की जो हवा है वो ज्यादा गर्म होती है, गर्म हवा खुले आसमान में पहुंच नहीं पाती है, तो आसपास का माहौल पूरा गर्म रहता है। नगर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं एक और कदम आगे बढ़ते हैं ना। नगर में भीड़ भाड़, नगर मतलब शहर, नगर में भीड़ भाड़ तथा ऊंचे भवन या ऊंची इमारतें। देखो ये भी हम बता रहे हैं कि नगर ज्यादा गर्म, शहर ज्यादा गर्म क्यों होते हैं। नगर में भीड़ भाड़ तथा ऊंची इमारतें गर्म वायु को रोक लेते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं। परिणाम क्या होता है, परिणाम नगरों का तापमान अधिक होता है, जिससे वहां का तापमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है अगर सीधा सीधा कि गांव की अपेक्षा शहर ज्यादा क्यों गर्म होते हैं, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, कहीं आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, और समझने के लिए भी ये ठीक है कि वहां पे सड़कें जो एसोफेल से बनती है, भवन कंक्रीट से, पत्थरों से बनते हैं, है ना, जो दिन में गर्म होते हैं और रात को उष्मा मुक्त करते हैं, रात को वापस गर्मी फेंकते तो आसपास का जितना भी जो माहौल है वो गर्म रहता है। नगर में भीड़ भाड़ होती है, ऊंची इमारतें होती है जो गर्म वायु को रोक लेती है, जिससे भी वहां का तापमान बढ़ जाता है। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने बताया था आपको कि नगरों को कंक्रीट के जंगल कहते हैं। तो यहां पर ये मौसम और जलवायु वाली जो छोटी सी टॉपिक थी वो समाप्त होती है। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, आप नोट करते रहे, नोट्स बनाते रहे, ताकि आपको कहीं भी इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं आए।